हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक सीरीज है वो चल रही है। तो उसी क्रम में आज मैं आपको अब मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथ जो है लगभग आपने देखा होगा हर एग्जाम में आता ही है। और यूपी टेट में भी आता है, और एसएससी के में आता है, यूपी डबल एससी में आता है, और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें मैथ आती है। और यूपी टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मेरा इसमें इस चैप्टर के माध्यम से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैथ जो बहुत कठिन सब्जेक्ट बोली जाती है मैं उसको बिल्कुल सरल करने का प्रयास करूंगा। और स्टार्टिंग आज मैं संख्या की बताने का प्रयास करूंगा। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, इस सब के बारे में बताऊंगा। और ये जो मैंने लिख रखा है कि कुछ संख्या को कैसे डिवाइड करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो के अंत तक। और वीडियो जैसा भी लगे प्लीज कमेंट्स मत करें, और आपको कोई अगर डाउट हो वीडियो के दरमियान तो कमेंट में जाकर बताएं। तो चलिए आज तो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति की आज शुरुआत है। आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी आपकी समस्या हो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से बताइए जरूर। तो पहला शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, बहुत ज्यादा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। और Q जो होता है वो आपका जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है। वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है जो हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में मैं यहां पे लिख देता हूं 9/4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो भी बटे में लिखने आप P के रूप में लिख सकते हैं। 2/3 आप लिख सकते हैं, है ना। और जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 3/5 और 22/7, ये सब क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप परिमेय संख्या तो समझ गए होंगे। वो परिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे Q जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जो पूर्ण वर्ग जिनका नहीं होता है, ठीक है। वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। और जिनको हम P और Q के रूप में P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये है 4, है ना। 4 है, 9 है, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये देखिए इनका जो है वर्ग पूर्ण वर्ग, ये संख्या है किसकी है? 2 की है। और ये किसकी है? 3 की है। तो अब अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? जैसे कि √2, जिसका इसको हम क्या कहते हैं, इसका वर्ग नहीं हो सकता है। 2 का वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 का नहीं हो सकता है। 5 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका √, हम करेंगे, देखिए ये नहीं हो जाएगा। और अगर 9 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो √3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। और अगर 4 है तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप इस तरीके से आप सीधे इसको पकड़ लेंगे कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि पाई क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। यूपी टेट से लेके जितने भी एग्जाम होते हैं, बहुत ही वन लाइन का क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए सीधे से। और परिमेय संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं वो आपकी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यानी कि जो भी संख्या जैसे कि मेरे पास 1 मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर है, ये गिनने के काम आ रही है।
तो ये क्या हो गया, आपकी प्राकृतिक संख्या है। जीरो जो होती है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि वो गिनने के काम आती नहीं, क्योंकि जीरो मतलब कुछ ही है नहीं। अगर हम उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लें, है ना, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण। यानी कि अगर जीरो नहीं है ना, तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब आते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है आपकी सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, चलिए विषम संख्याएं भी क्लियर कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं 2, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो विषम संख्याएं होती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ऐसे डॉट 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 आप समझ रहे हैं। यानी कि सम और विषम संख्याओं का आप अंतर कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो सम है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो विषम है। ये तो बिल्कुल, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से भी क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्या क्या होती है। वो संख्याएं जो स्वयं से और स्वयं से, मतलब जैसे कि हमने कहा 4 स्वयं से और किसी अन्य संख्या से कट जाए तो वो क्या हो जाएगी आपकी, जैसे कि 4 है, ये देखिए ये संख्या जो है किसी स्वयं को और क्या कहते हैं स्वयं को छोड़ के अन्य संख्याओं से, जैसे 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी से भी अगर कट जाए वो कौन सी संख्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। समझ में आ रहा है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया 10 किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 5 से कट जाएगी, तो ये कौन सी होगी आपकी भाज्य संख्या है। अब जैसे कि हमने ले लिया 5 क्या है, किसी से कटेगी, ये केवल स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं कटने वाली, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, सबसे छोटी अगर पूछी जाएगी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन में आता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, भाज्य और अभाज्य में कैसे पहचानेंगे। जो संख्याएं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से अगर विभाजित हो जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं हैं। जैसे एक बार और, जैसे 21 है, 21 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी कि ये भाज्य संख्या हो गई। अब हम लेके आते हैं 23 किससे कटेगी, किसी से नहीं कटेगी, खाली ये स्वयं से कटेगी, यानी 23 से ही कटेगी, है ना, 23 कट गया, तो ये कौन सी हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई। तो ठीक है, परिमेय क्लियर कर दिया, परिमेय प्राकृतिक ये सब संख्या मैंने क्लियर कर दी, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं किसी संख्या के विभक्त होने के नियम क्या है। जैसे कि कोई संख्या आपको बड़ी सी दे दी गई है 25, 57, 62, तो आप कैसे ही क्लियर करोगे, ये संख्या पूछ दिया कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये हम लोग कैसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या दे देते हैं तो आप पूछते हैं कि ये किससे कटेगी, तो उसके लिए कुछ जो इसके नियम है वो मैं आपको बता देता हूं, उससे आप क्लियर कर लेंगे कि ये संख्या उस संख्या से डिवाइड होने वाली है या नहीं है। जैसे कि अगर 2 से, जैसे कोई संख्या यही दी हुई है, ये संख्या पूछा जाए कि 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर देखेंगे। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से अगर कोई भी संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
अगर इनमें से कुछ भी है लास्ट इकाई में, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये संख्या जो लास्ट में है यानी इकाई के स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आते हैं संख्या 3 पे चलते हैं। 3 से क्या होगा, कौन सी अगर जैसे कि संख्या दी है ये लेके चलते हैं 69 है, अभी मैंने केवल 2 अंकों के लिया। अगर हम देखते हैं उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 3 और 6 कितने होते हैं, 15 है ना, इनका योग किया मैंने तो कितने हो गए, 15। तो 15 3 से कट जाएगा, 3 पूछे 15 है ना, कट गया। तो यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 है ना, ये कट गया। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि एक और लिखते करते हैं 1 3 6, या इसको कर देते हैं 5। ठीक है, अब ये पूछा गया कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 1 3 कितने हो गए, 4 और 4 5 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 दिया 9, यानी कि 135 जो है वह आपका 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इतने मैंने एग्जांपल दिए, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 से विभाजित करने के लिए क्या नियम है। अब चलते हैं 4। कोई संख्या है 26 42, ये अंक मैंने लिखा। इकाई व दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या पूरी जो है आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई व दहाई का अंक कितना है, 42। अभी बताइए क्या 4 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, 2 शेष बचेगा। तो यानी ये संख्या आपकी 4 से विभाजित नहीं हो रही है। अच्छा, मैंने लिख दिया ये बड़ी सी संख्या 6 5 7 8। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, अब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक। देखो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 24, यानी कि डिवाइड हो गया। तो यानी कि ये संख्या आपकी 4 से, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 4 भी क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं 5 पे। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ये लिखी हुई है, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख देता हूं मिटा के, संख्या लिख ली मैंने। अब पूछा कि ये संख्या क्या 5 से विभाजित है, तो हम लास्ट में क्या देखेंगे, 0 और 5। अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 या 5 है तो वो संख्या 101% 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये तीनों के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वो बड़ी संख्या जो होगी वो भी 8 से विभाजित होगी। तो लास्ट में इसमें क्या देख देते हैं, 8 से डिवाइड करके, 8 एकम 8, कितने बचे 4, कितने हो गए 40, 8 पंजे 40, यानी कि ये पूरी संख्या जो है 8 से आपकी विभाजित हो जाती। ठीक है, ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी। अब बचते हैं 9। 3 और 9 के लिए सेम नियम है, यानी कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है, यानी कि कोई संख्या मैंने लिखी 5 6 4 3 2, अगर इसका योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलो इसको ऐड करते हैं, फटाक से ऐड करिए। 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, इसका योग तो 20 आ गया भाई। अब 20 तो 9 से विभाजित नहीं होने को, यानी कि ये संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर इनका योग अगर 9 से विभाजित हो जाता, अगर ये मैं 2 कम कर दूं, अब देखिए 5 और 6 11 4 15 3 18, अब यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। समझा गया। 11 का नियम क्या है, सम के स्थानों का योग और विषम के स्थानों का योग का अंतर।
अंतर जो डिफरेंस आएगा वो या तो 11 से विभाजित हो या उनका अंतर 0 आए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी। इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। एक संख्या हम ले लेते हैं 909183। सम विषम संख्या ले लेते हैं, एक ये 8 और 9, ठीक है, और इनका योग करते हैं। देखो 9 9 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, और ये 1 3 0, इसका योग कितना हो गया 4, 3 और 1 4। अब इसका डिफरेंस करें अंतर, तो कितना आएगा 22, तो 22 तो 11 से विभाजित हो जाएगी ना, 11 दूनी 22, तो यानी ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसका अंतर कितना आता 0 आता, तब भी ये किससे विभाजित हो जाती 11 से। तो ठीक है, तो यानी कि ये मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ा दिया, आपको परिमेय संख्या पढ़ाई मैंने, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई, पूर्ण संख्याएं क्या होती है वो मैंने आपको बताया है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, और 2 किससे कट जाए, 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होंगी, 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, 4 से कौन सी हो जाएगी, 5 से। तो इसी प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग करी है, आज कम पढ़ाया है, मगर आपको एक लेवल में बना के ले चलूंगा। शुरुआत से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नीचे से लेके ले चलूंगा आपको, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं मैथ से। और ये जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो आप अपने आप को देखेंगे कि मेरी मैथ पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।